सेफ डेज भी होते हैं साइकिल में हमारी, जब आप कांटेक्ट करते हैं और इजैकुलेशन अंदर भी जाती है तो भी कंसीव नहीं होता। व्हाट आर दोस सेफ डेज? ये सेफ डेज होते हैं सागर। मुझे तो ऐसे मेडिकल कॉलेजेस भी पता है जहाँ पे चेयरमैन है, एमडी है, डिग्री लेने के लिए लड़कियों को ऐसे परेशान करते, यू हैव टू स्लीप विद मी, तब हम आपको पास करेंगे। डॉक्टर बनना कॉलेजेस या हॉस्पिटल जहाँ पे हम मोस्ट सिक्योर्ड फील कर सकते, वही सेफ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ डिस्कस करके और कैंडल मार्च करके आप उससे कुछ फायदा है। कोई फायदा नहीं है। अगर लड़की के साथ कुछ हुआ है तो उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे। रेप केसेस की आप अगर डेटा उठाओगे तो Exactly. बुरखे में भी रेप होते हैं। अब ठीक है, अब ऐसे पैदा हुई बच्ची में क्या है, उसके साथ भी रेप हो रहा है। कब्र में भी लाशों को नहीं छोड़ा जा रहा। तो एज अ मेल किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो अच्छा फील करे? सी इतना भी पूछ लोगे यार तो ठीक है, यू वांट समथिंग, यू नीड समथिंग, बहुत है। पर मेरे हिसाब से जैसे अभी आपने बताया स्कूल में एजुकेट करते थे लड़कियों को कि अबाउट दैट डिस्पर्स एंड ऑल पैड्स। अब मुझे ऐसा फील होता है कि आप लड़कियों को अलग ले जाके एक्सप्लेन कर रहे हो। एग्जैक्टली हम साथ में क्यों नहीं कर रहे? हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है तनु दुबे एंड मेरा नाम है सागर शर्मा और आज का टॉपिक है फीमेल्स की प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पीरियड्स, वेट मैनेजमेंट एंड इनफर्टिलिटी और लड़कियों के मूड स्विंग्स के बारे में। क्योंकि आपने तो सुना ही होगा, लड़कियों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो आज इस टॉपिक को हमारे साथ कवर करेंगी डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी। और बिना किसी देरी के ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? वेरी गुड। सो मैम, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एज कम्पेयर टू मेन, फीमेल्स में ओवरवेट देखने को क्यों मिलता है इतना ज़्यादा? सी एज कम्पेयर टू मेन, फीमेल में जो फैट टिश्यू डिपोजिशन होता है वो कंपैरेटिवली हायर होता है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ हिप रीजन पे या थाई रीजन पे, ज़्यादातर फीमेल जो है वो वहीं से ब्रॉड या ओबीज दिखते हैं, राइट। और फीमेल्स में मेटाबॉलिक और डिस्टर्बेंसेस या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चलती रहती है। जैसे अगर मैं एक मंथ में बात करूँ तो एक मंथ में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत होती हैं, राइट। ओव्यूलेशन से पहले के हार्मोन्स अलग होते हैं, ओव्यूलेशन के टाइम हार्मोन्स अलग होते हैं, ओव्यूलेशन के बाद के हार्मोन्स अलग होते हैं। अगर वो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं या साथ में मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस भी क्रिएटेड है, थायराइड का इशू है, या एक आदत है फीमेल में कि वो अपने ऊपर ध्यान कम देती है ना, बिजी हो जाती है फैमिली संभालने में, फ्रूट खाया नहीं खाया नहीं समझ में आता। जैसे मेरी मम्मी को मैंने अपने लिए कुछ खाते हुए नहीं देखा आज तक। वो बोलती है तुम खाओगे तो मैं भी खा लूंगी। होता है यूजुअली, सारी माँ ऐसी करती है कि अकेले मैं खुद के लिए कोई मेहनत नहीं कर सकती। तो शायद ये आदतों की वजह से वो पुट ऑन होता रहता है और अपने आप को वो प्रायोरिटी रखते नहीं है कि हाँ अगर इतने डिस्टर्बेंसेस हैं तो हम अपना ध्यान रखें, अच्छा खाएं या कुछ एक्सरसाइज करें। या हमारे जो पहले का जनरेशन है, हम लोग फिर भी एक्टिव है, उससे पहले का जनरेशन मदर्स को देखो कौन सी एक्सरसाइज या वॉक पे वो जाती हैं, उन्हें लगता है 2 घंटा मिल रहा है, सो जाते हैं। क्योंकि वो वाली प्रथा रहती है ना हमेशा कि घर में रहना है, घर के काम करना है, घर के काम ज्यादा करने हैं। दो घर के काम करने में भी अपनी एक एक्सरसाइज है, बट जिस तरह से वेट मेंटेन रहना चाहिए इतने डिस्टर्बेंसेस के साथ, वो उस तरह से ध्यान रख नहीं पाते हैं। और क्योंकि फीमेल की बॉडी प्रोन है टू गेन वेट, मतलब जो भी फैट डिपोजिशन है वो कंपैरेटिवली मेन से ज्यादा है, तो वो वैसे ही वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है जी। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि आफ्टर प्रेगनेंसी फीमेल्स वेट पुट ऑन कर लेती हैं, बट स्टिल वो उतना ध्यान नहीं देती हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि वो क्या फर्टिलिटी पे आपके प्रॉब्लम क्रिएट करता है? वेट, हाँ ऑब्वियसली, जैसे वेट बढ़ा है तो वो आपको टाइप 2 डायबिटीज दे सकता है, थायराइड जैसी दिक्कतें दे सकता है, एग रिजर्व कम कर सकता है, पीसीओडी दे सकता है, तो उससे इनफर्टिलिटी क्रिएट हो सकती है। और आजकल आपने देखा होगा पीसीओडी का जो रेट है कंपैरेटिवली बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। मतलब मेरी माँ को नहीं पता पीसीओडी क्या होता था या क्या होता है, बट अभी आप देखोगे तो एवरी 4th या 5th गर्ल इज फेसिंग पीसीओडी और सम हार्मोनल इश्यूज, राइट। तो ये रेट बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द वेट और मे बी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि गाड़ी में बैठना है, मेट्रो में जाना है, पूरे दिन सिटिंग जॉब्स है, सिटिंग वर्क हम कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उससे
जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ते रहते हैं, स्ट्रेस बढ़ता रहता है और वो वेट बढ़ता है, और विच इज़ लीडिंग टू इनफर्टिलिटी। ओके, सो मैम इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि जहाँ तक मेरे को पता है पीसीओएस एंड पीसीओडी में जैसे अभी हमने बात किया था, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, एक्ने स्टार्ट हो जाते हैं, डार्क पैचेस पड़ने लगते हैं बॉडी में, इवन पीरियड्स डिले हो जाते हैं और कभी कभी आते ही नहीं है, स्किप हो जाते हैं। तो इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम्स होती है? इसके अलावा फटीग आप बोल सकते हो होता है, फीमेल को बहुत लो लगेगा, Okay. कुछ करने का मन नहीं करेगा, राइट, इरिटेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, राइट, हेयर फॉल इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी साथ में अकम्पनीड हो जाती हैं। ओके, एंड इससे हम कैसे बच सकते हैं? क्या मैम आयुर्वेदा में इसका कोई इलाज है? इलाज से पहले आई वुड से डेफिनेटली इलाज है आयुर्वेदा में, बट इलाज से पहले आई वुड से कि आप अपना ध्यान रखना शुरू करो। ओके, डोंट एक्सपेक्ट योर फादर, योर ब्रदर, योर Yeah. हस्बैंड, योर बॉयफ्रेंड, योर फ्रेंड कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा Exactly. और वो हमें पूछेगा, नहीं। तो यहाँ पे खुद से प्यार होना जरूरी है, खुद को प्रायोरिटाइज करना कोई गलत बात Important नहीं है। है, राइट। इम्पोर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि हाँ जी पापा देंगे, भाई देगा, तो ही मैं खाऊंगा, हाँ बॉयफ्रेंड खाऊंगी। देगा, हस्बैंड देगा, तभी मैं टाइम पे दवा लूंगी या मैं टाइम पे सप्लीमेंट लूंगी या मैं अपना ध्यान रखूंगी। खुद से होना चाहिए कि आपको ध्यान रखना। अगर ठीक है वो भी नहीं हेल्प कर पा रही है चीजें, तो आप दवा पे जाओ, डायरेक्टली दवा पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड इसकी वजह से लाइक स्लीप पैटर्न भी खराब होने लगता है एंड इवन एंजाइटी फील होने लगती है, डिप्रेशन में लोग जाने लगते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं improve करने के लिए? जो एंजाइटी डिप्रेशन है वो हमारे जो हॉर्मोन्स है, एफएसएच है, एलएच है, एस्ट्रोजन है, इनके डिस्टर्बेंसेस से क्रिएट होता है। साथ में एक सेरोटोनिन हार्मोन होता है जो लो हो जाता है, जो आपको हैप्पी फील नहीं देता, आपके मूड स्विंग्स कराता है और लो रखता है, है ना? तो हमें इसको बूस्ट करना है। बूस्ट करने के लिए ऑब्वियसली वर्किंग आउट इज द बेस्ट पॉसिबल एक्टिविटी जो हम इसको बूस्ट कर सकते हैं। प्लस ईटिंग हैबिट्स, ठीक है बाहर का खाओ, प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी बैलेंस्ड इन अ वे कि आप रोज बाहर का मत खाओ। ओके, राइट, घर का भी खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ, नट्स खाओ, बेरीज खाओ, फ्रूट्स खाओ, राइट, और सो आराम से सो। आजकल का इशू क्या है ना, सारी प्रॉब्लम सोशल मीडिया या पर्सनल रिलेशनशिप, सारी प्रॉब्लम या 9 या 10 बजे के बाद रात को ही क्यों शुरू होती है? मतलब मुझे ये जानना है। गर्लफ्रेंड ने झगड़ा कर लिया, बॉयफ्रेंड ने झगड़ा कर लिया, या तो बेटर है आप 9-10 बजे सो जाओ, है ना? या सिंगल रहो। अब वो हो गया ना, एक ट्रेंड चल गया कि नहीं सबको एक 3 AM पार्टनर चाहिए। हाँ, कौन सा पार्टनर है जो 3 AM पे ही काम आएगा या साथ देगा? यार 6 AM वाला बनाओ जिसके साथ आप वॉक पे जाओ, वॉक पे जाओ, है ना? 3 AM सूर्य वाला खुद ही नमस्कार वेला करो। होगा। तो सारी प्रॉब्लम 9-10 बजे के बाद ही शुरू होता है, और वो जो Okay. पूरी रात लड़कियों का चलता है, आई हैव सीन मेनी ऑफ माय क्लोज फ्रेंड्स और कजन्स जो मैंने देखा है कि रात भर रो रहे हैं हाँ, फॉर नो रीजन, मतलब जगे हुए हैं, गाने सुन रहे हैं या रो रहे हैं, सुबह उठे 4-5 बजे 6 बजे तब भी वो जग रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये सब नहीं चल सकता। मैम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हमको पता, सबको पता होता है कि अपने को रात को सोना है। हाँ, But- लड़के चिल होते हैं इन मामलों में। हम तो सो चाहे जाते हैं। लड़ाई हुई है उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे सोना है तो वो सो जाएगा, सुबह देखेंगे यार। सुबह लेकिन और लड़कियों का ये होता है इसने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया, अभी मैं देखूंगी, और आधा पूरा रात यही निकल जाता लड़के है चिल कि होते कॉल हैं, क्यों नहीं हाँ, पिक किया, हाँ, मैं उन्हें सुबह इसको सोना है तो बताऊं। सोना है, कोई अपना- नहीं रोक सकता। मैं अपना सॉर्टेड है, अपने को सोने से। ज्यादा हो रहा था यार, अब क्या तू मुझे सोने भी नहीं देगी। एग्जैक्टली। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि इन सारे सिनेरियोज में हमको पता है कि अपने को जल्दी सोना है, बट स्टिल अपने को नींद नहीं आती है, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है सागर क्योंकि वो एक बहुत टाइम की बनी हुई आदत है कि आप 12 बजे तक स्क्रॉल कर रहे हो या कुछ कंटेंट देख रहे हो, नेटफ्लिक्स और ये सब ओटीटी चल रहा है। तो आप जब फोन को रखना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है आपको थोड़े दिन नींद, वो जो 1 बजे का पैटर्न है वो 10-10 मिनट आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, और 1 महीना जब आप फोन रख ही दोगे और वो जो शिफ्ट हुआ है आपका पैटर्न, लेट सपोज आप 1 बजे सोते थे, फोन स्क्रॉल करते रहते थे, नई नींद आ रही, फोन मत उठाओ, फोन साइड में रहने दो, राइट? कुछ सोच लो, कुछ इमेजिनेशन कर लो या कुछ अच्छे थॉट्स ले लो या ओम नमः शिवाय का जप कर लो, Meditate कर लो। राइट? वो तो 10 मिनट पहले सोओगे, फिर नेक्स्ट डे आप नोटिस करोगे कि हाँ 10 मिनट में पहले सो रहा हूँ, फिर आप 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद नोटिस करोगे कि यार ये तो मैं 11-11:30 बजे सो जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो पैटर्न आ रहा है। तो किसी भी आदत को सेट होने में एटलीस्ट 1 महीना लगता है। और मैम जिनको इससे भी कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तो फिर हो सकता है कि मेंटल इशू चल रहा हो तो उसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट?
वाह नाइस। हाँ So- मतलब ये ठान लो आप कि फोन नहीं देखना, ठीक है। ना? जैसे अब मेरा बच्चा है, उसका कोई अभी ऐसा स्लीप साइकिल नहीं, क्योंकि स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है। Yeah. तो अगर वो दिन में नहीं सोया तो ही स्लीप्स बाय 10 o'clock और 9 o'clock। अगर वो Okay. दिन में सो गया है तो वो बच जाता है 12, 12:30, 1। तो मैं उसको कुछ भी हो जाए, मैं स्क्रीन नहीं देती। मैं बोलती हूँ तू मेरे साथ खेल ले, हाइड एंड सीक खेल ले, मैं तेरी बेटी बन जाती हूँ, तू मेरे पापा बन जा, हम टॉयज एक्सचेंज कर लेते हैं, हम हाउस खेल लेते हैं, बस तो हम हल्क और उसकी फाइट करा लेते हैं, बट स्क्रीन टाइम में तुझे नहीं दूंगी। तो 10-15 मिनट खेल के, आधा घंटा खेल के बोर हो के वो खुद ही बोलते हैं मम्मा नींद नहीं आ रही है। यहीं पर लैक हो रहा है, मतलब मोस्टली लैक, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि पेरेंट्स ना अपने कंफर्ट के लिए फोन पकड़ा देते हैं। वेरी वेरी इजी वे। हाँ मतलब इजीली, ताकि उनको, क्योंकि ऐसा होता है ना यार थक के आए अब इसको संभालो, हाँ, तो उससे बचने के लिए वो फोन पकड़ा देते हैं, जो कि लैक कर रहा है, जो कि लैक कर रहा है। और मैं ऐसा नहीं प्रेफर करती, और उसकी हैबिट भी नहीं है एज सच कि उसे फ़ोन ही चाहिए, क्योंकि मैं उसे ऑफिस भी अगर लेकर आती हूँ, मैं अगर बोलूँ भी कि बैठ जा पेंटिंग कर ले आईपैड पे या कुछ भी कर ले, तो वो नहीं चूज करता। वो बोलता है वाटर कलर दे दो, मैं अपने हाथ ही छापूंगा दीवारों पे, राइट? तो उसको खुद भी हैबिट नहीं है, तो ये हैबिट नहीं पड़नी चाहिए। तो हम थोड़ी देर खेलते हैं, आई वुड से 10 मिनट्स 15 मिनट्स, आधा घंटा, फिर वो मुझसे कुछ सॉन्ग सुनता है, ठीक है, वो साथ साथ गाता है थोड़े थोड़े बीच बीच में, और वो खुद ही सो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो चल ही रहा है रात भर प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं होता। सो मैम, बच्चों से ही याद आया, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि लेट मैरिजेस का जैसे ट्रेंड चल गया, आपने देखा है, तो क्या लाइक अगर आप लेट मैरिज कर रहे हो तो उसके बाद कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है? एब्सोल्युटली होती है। अगर आप 35 के बाद कंसीव करते हो तो मैक्सिमम केसेस में प्रॉब्लम आती है। मदर के लिए ही नहीं, जो बच्चे होते हैं ना, वो तरह तरह के सिंड्रोम्स के साथ पैदा होते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम्स के रेट बढ़ जाते हैं, या बच्चों में कोई ग्रोथ फैक्टर इनकम्प्लीट रह जाता है, तो हेल्थ इश्यूज पे फर्क आता है। मतलब लेट कंसीविंग आप अब के ये साइड देखो इफेक्ट्स। एग्जैक्टली, क्योंकि अब जो मिनोपॉजल एज है, किसी टाइम पे वो 55-50 होती थी, आजकल जो मिनोपॉजल एज है वो 40 भी हो गई है। मतलब 40 साल की उम्र में एक फीमेल को मिनोपॉज हो जाता है लगभग 40-42 साल पे, राइट? तो वो मिनोपॉजल एज इतनी मतलब आगे आ गई है। उसमें भी आप लेट प्लान कर रहे हो, हार्मोनल इश्यूज इतने हैं, तो फीमेल की तो लग गई, मतलब उसको इतने सारे बॉडी डिस्कम्फर्ट रहेंगे, या फिर उसके हार्मोनल बैलेंसेस प्रॉब्लम करता रहेगा, या उसको बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं बॉडी में, राइट? और इतनी लेट एज पे बच्चा पालने की भी हिम्मत नहीं बचती, टू बी ट्रू, राइट? तो अभी जो पाल सकते हो वो पाल सकते हो आप एक्सपेक्ट करो आप 40s के बाद बच्चा पालते रहो और वो पलता रहे ढंग से, वो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये आईपैड्स और स्क्रीन टाइम्स बढ़ रहा है। तो मैम जैसे अभी इसने अभी बात करी कि हार्मोनल डिसबैलेंस एंड ऑल, तो एज अ बॉय, ठीक है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जिससे हम परेशान होते हैं, चाहे वो मतलब ज़रूरी नहीं कि फीमेल मतलब गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारी फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, कि ये मूड स्विंग्स जो होते हैं एग्जैक्टली होते भी हैं या नहीं है, या ये एक वो बना रखा हवा बना रखा, नहीं यार ऐसा है मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तू ज़्यादा कुछ मत बोल। अच्छा नहीं, ऐसा तो देखो हवा भी हो सकता है, ओके, जो आजकल की जनरेशन है उसमें हवा भी हो सकता है, बट यस जब पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, तो उसके एक हफ्ता पहले, जैसे मैंने बोला, पोस्ट ओव्यूलेशन हमारा हार्मोन बदल जाता है और कोई और हार्मोन एक्टिव होता है, काम कर रहा होता है, तो उसके डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो पीरियड से कुछ देखा होगा पहले 3-4 दिन पहले आपकी गर्लफ्रेंड या कोई फीमेल फ्रेंड लड़ना शुरू कर देती है, या इरिटेशन होती है, राइट? या उसको नहीं अच्छा लग रहा होता, तो ऐसे में बेटर है कम से कम बात करो, है ना? और मूड स्विंग्स होते हैं, कंप्लीटली होते हैं, क्योंकि वो थकावट है, बॉडी पीएमएस में चल रही है, पैरों में भी दर्द है, पेट में भी दर्द है, राइट? उसको लो फील हो रहा है, एनर्जी नहीं लग रही, तो वो जो लैक ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं और वो जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, उसकी वजह से वो मूड स्विंग्स क्रिएट होते हैं, सेरोटोनिन लो होता है, राइट? तो ऐसे में अगर आप लिमिटेड बात कर रहे हो और उसको सिर्फ सपोर्ट कर रहे हो, रादर देन कि आप उससे बहस करो या और लड़ो, तो शायद वो अच्छा फील कर सकती है। और उसका सेरोटोनिन बूस्ट करने के लिए आप उसके साथ जा सकते हो, एक वॉक पे चले जाओ, या फिर उसको कोई सप्लीमेंटेशन दे दो। पैरों में दर्द है तो आप उसको मैग्नीशियम की टैबलेट खिला दो, विटामिन डी पिला दो, है ना? या फिर जो उसको खाना पसंद है वो खाना खिला दो, या फ्रूट्स खिला दो। तो ऐसे इन मूड स्विंग्स को टैकल किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम कुछ फीमेल्स हवा भी बनाती हैं, है ना, टू सीक अटेंशन, और
टू ग्रैब अटेंशन, तो उसको अगर हम निगलेक्ट करें क्योंकि वो परसेंटेज बहुत कम है, राइट, और जो जेन्युइनली इरिटेशन हो रही है या फीमेल कोई लो फील कर रही है, तो समझ जाओ ये PMS चल रहा है, इसका पीरियड आने वाले हैं। तो ऐसे में आप पंगे ना ही लो तो बेटर है, बेटर टू लिसन हर, बेटर टू कोऑपरेट, राइट, और उसका सेरोटोनिन बूस्ट करो, मे बी आप डांस कर लो उसके साथ, राइट, या कहीं घूमने चले जाओ तो शील फील बेटर। बेसिकली शाहरुख खान बनना है। हाँ, बेसिकली शाहरुख खान बनना हो। तो मैम मैंने सुना है, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट ऑब्वियसली एज अ बॉय आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज, ये हर मंथ होता है, राइट? तो इसकी कोई साइकिल होती है? पीरियड आने का 28 से 30 दिन का नॉर्मल साइकिल होता है, जो नॉर्मल फीमेल्स हैं या जिनकी नॉर्मल साइकिल आ रही है, राइट। तो एक नॉर्मल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 से 30 दिन चलता है। अब 28 से 30 दिन का साइकिल है तो दैट मीन्स अगर 1 तारीख को पीरियड आपका शुरू हुआ है, हम 1 तारीख से साइकिल काउंट करते हैं, तो 5 दिन तो ब्लीडिंग फेज चला गया। ब्लीडिंग फेज के बाद आपका फॉलिकुलर फेज आता है, जहाँ पे नेक्स्ट साइकिल के लिए ओवम रिलीज होता है या बनना शुरू होता है, राइट। अब वो प्रिपेयर हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। अब मिड साइकिल जो 14 डे है, लेट इट बी 12, 13, 14 डे, 15 डे, तब ओव्यूलेशन होता है, वो एग रिलीज हो जाता है। ओव्यूलेशन का थोड़ा एक्सप्लेन। हाँ, जैसे मैंने बताया कि अंडा प्रिपेयर हो रहा है नेक्स्ट साइकिल के लिए, और हर महीने फीमेल की साइकिल में एक एग रिलीज होता है। अगर वो फर्टिलाइज हो गया स्पर्म के साथ तो वो बच्चा हो जाएगा। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो वो पीरियड्स की फॉर्म में ही आपकी एंडोमेट्रियम के साथ ब्रेक डाउन होकर ब्लड की फॉर्म में निकल जाता है। तो जो ये मिड साइकिल का फेज है, ये ओव्यूलेटरी फेज होता है, राइट। अब यहाँ पर FSH ने काम करा, आपके हॉर्मोन्स ने काम करा, तो ये हार्मोन अंडे को प्रिपेयर कर रहे हैं रिलीज होने के लिए, और इतना स्ट्रॉन्ग रिलीज हो कि वो या तो कंसीव कर ले या वो पीरियड्स की फॉर्म में चला जाए। देन इट क्रॉसेस इट्स ओव्यूलेशन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म वहां पर आकर नहीं मीट करा, तो वो रह गया और वो मैच्योर हो रहा है। देन आई वुड से ओव्यूलेटरी फेज के बाद एक ल्यूटियल फेज बनना शुरू होता है, जहाँ पे आपका हार्मोन फिर बदल गया। मतलब ये मूड स्विंग वाला है? हाँ, तो यहाँ पे जब भी हार्मोन बदल रहा है साइकिल में, वहाँ मूड स्विंग है, राइट। तो फिर ये ल्यूटियल फेज आ गया, राइट। तो अब यहाँ LH काम कर रहा है, राइट, एस्ट्रोजन भी काम कर रहा है, थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन भी काम कर रहा है। तो प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली तभी काम करता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, ठीक है। ज्यादातर एस्ट्रोजन का काम है बिफोर प्रेगनेंसी। तो जब ये हार्मोन जितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं हर 7 दिन में, हर 15 दिन में, तो वो मूड स्विंग्स होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में फीमेल्स को सिम्टम आते हैं कि उनको फटीग हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, लो लग रहा है ना। फीमेल से पूछोगे क्या हुआ, बस लो लग रहा है, मुझे नहीं पता, बस लो लग रहा है ना, कोई रीजन नहीं है, मतलब वही अब ये कोई रीजन नहीं है, बस लो लग रहा है। मैं जानती हूँ एक को बस दीदी लो लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है, बस लो लग रहा है। हाँ, बॉडी में फील हो रहा है, एनर्जीज नहीं है, तो सेरोटोनिन भी एक्टिवली काम नहीं कर रहा क्योंकि आपका लाइफस्टाइल इतना एक्टिव नहीं है। तो उन सब कॉम्प्लिकेशंस के चलते ये मूड स्विंग्स क्रिएट होते रहते हैं, और अगर ऐसे में कोई भिड़ गया तो वो बड़ा हो जाता है, तो वो गया, राइट। अब एक थोड़ा पपी फेस बना के मैम, हमको नहीं पता होता क्या करना होता है, तो थोड़ा गाइडलाइंस दे दीजिए। कुछ नहीं करना, बस उसको बेटर है कि आप सपोर्ट करो, है ना। लेट्स गो फॉर अ वॉक, और चल आज कॉफी पी लेते हैं साथ में, या हम घूम लेते हैं थोड़ा सा, या पैरों में दर्द है अगर कोई फीमेल बता दे तो उसको एक मैग्नीशियम का सप्लीमेंट दे दो, विटामिन D चेक कराओ उसका पूरा है या नहीं है, B12 पूरा है या नहीं है, हीमोग्लोबिन पूरा है या नहीं है तो बेटर टू गिफ्ट दीज थिंग्स, राइट। कोई परफ्यूम या ड्रेस से पहले आप ये गिफ्ट करो फीमेल को कि लो जी आप खाओ अपने लिए। फीमेल खुद से नहीं खाएगी, कुछ फीमेल्स की आदत नहीं होती खुद से अपना ध्यान रखने की या खुद से ये चीजें खाने की, राइट। तो ये आप कर सकते हो, बेटर नॉट टू आर्ग्यू, राइट। अगर आप बहस में पढ़ोगे तो शायद वो लड़ाई का रूप ले लेती है फिर, और वो गंदी आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। बेटर कि आप बैठ के आराम से समझो वो क्या कह रही है, देन अपना कोई पॉइंट रखो। आर्ग्यू से बेटर है कि डिस्कस करो। तो मैम पता कैसे चलेगा हमको, क्योंकि हमको तो कई बार ऐसा तो ना लड़कियां ज़्यादा चिड़चिड़ी होते हैं या ज़्यादा पेन में होती हैं तो वो बताती भी नहीं है, कह रहे ये भी मैं बताऊँ ऐसे वाला होता है। हाँ, तो टू ऑल द गर्ल्स, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मत झिझकिए बोलने में। आपके जो भी कुलीग्स हैं या आपके सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो आप उनको बताओ, राइट। जैसे मैं इन लॉज होते हैं, अब वो पूछते भी है कि बच्चा क्या हो गया, आज लो लग रहा है, आज बात क्यों नहीं कर रहे, मैं बोल देती हूँ पीरियड चल रहे हैं, नहीं मन कर रहा बोलने का, है ना, कि दर्द हो रहा है, अच्छा पापा दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है, तो दे आर लाइक ठीक है आप आराम करो। तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओ कि आपको पीरियड्स चल रहे हैं या पीरियड्स आने वाले हैं या आप लो फील करो, इट्स ओके टू शेयर। लड़कियों को लगता है कि सामने वाला बंदा
बिना बोले समझ ले कि उनके दिमाग में और उनके शरीर में क्या चल रहा है। एंड दिस इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट होती है और रिलेशनशिप्स को खराब कर देती है। राइट। तो वो ख्याली पुलाव मत बनाओ। अगर इफ यू वांट समथिंग देन शेयर इट, इफ यू फीलिंग समथिंग शेयर इट। खैर ये तो इनका वो है, जन्मसिद्ध अधिकार, ऐसा कुछ होता है इनका। हाँ नहीं, मेरा सॉर्टेड है। अगर मेरे को लग रहा है हाँ जी आज लो, वैसे तो बहुत कम होता है ऐसा कि मैं लो फील कर रही हूँ, मैं अपना रूटीन नहीं छोड़ती, चाहे एक्सरसाइज का हो चाहे खाने को। अगर पीरियड्स चल रहे हैं तब भी मैं करूँगी, पीरियड्स नहीं आ रहे मैं तब भी करूँगी। अगर मुझे लो लग रहा है कि आज बॉडी एक है, मैं तब भी एक्सरसाइज करूँगी कि नहीं, जो रूटीन है वो टूटना नहीं चाहिए। और ये जो लो लग रहा है ना, ये 1-2 घंटे में खत्म हो जाए, ये 2-4 दिन लेके ना जाए। तो रूटीन नहीं तोड़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से इट्स बेटर टू शेयर। मुझे कोई झिझक नहीं होती शेयर करने में कि शेयर नहीं करना जी आपको पीरियड्स हैं। ये बहुत वो है, मिथ है, मतलब लोगों का एक टैबू बन गया है आजकल। फिर भी नॉर्मल है, बट आप अगर रूरल एरिया में चले जाओगे तो वहाँ पे फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादती होती है मेरे हिसाब से। मैम फीमेल खुद ही नहीं बताती हैं। हाँ बताती भी नहीं है, प्लस अगर ये भी चलता है कि आपको किचन में नहीं जाना, हाँ, प्लांट्स पूजा नहीं करनी, पूजा नहीं आपको करना, खाना नहीं बनाना, आपको बाहर नहीं निकलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले के लोगों ने ये चीजें इसलिए करी थी क्योंकि पहले के जमाने में काम बहुत होता था फीमेल के पास, तो एटलीस्ट ब्लीडिंग फेज में उन्हें इन कामों से रेस्ट मिल जाए, इसलिए वो बोलते थे जी रेस्ट करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बट ये जो बीच में होते हैं ना मीडिएटर्स, जो कुछ का कुछ बना देते हैं, कल्चर को बिगाड़ देते हैं, कुछ और बना देते हैं, ये उनकी वजह से ऐसा हो गया कि पवित्र नहीं है फीमेल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो आप पवित्र हो गए हो, आप किचन में नहीं जाओगे, आप मंदिर में नहीं जाओगे, आप कोई अच्छा काम नहीं करोगे। फिर तो मैम एक क्वेश्चन है मेरा जी, मतलब ये वही अपना पुराना रूल है, ये सब चलता हुआ आ रहा है, और ये एक दो जगह पे मैंने देखा है, नहीं अर्बन में भी होता है, अभी भी होता है। मैंने एक चीज देखी है, जैसे आपने बोला ना कि पवित्र नहीं है, ऐसे टाइम पे अगर फीमेल अचार बना लिया हो तो वो सड़ जाता है, तो वो क्या है? ऐसा कुछ नहीं है सागर। अगर फीमेल मेंस्ट्रुएशन के अलावा भी अचार बना ले तो फंगस लगने के बाद या मॉइस्चर के उसके कांटेक्ट में आने के बाद अचार सड़ जाएगा। जरूरी नहीं कि वो ब्लीडिंग फेज में तभी अचार सड़ रहा है। तो ये सारे मिथ्स ना कनेक्ट कर दिए गए हैं, राइट। जैसे अब श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्धों में बहुत है, नया कपड़ा नहीं लेना, तैयार नहीं होना, मेकअप नहीं करना, कुछ नई चीज नहीं करनी, कोई नई चीज नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? मतलब आप खुद सोचो, बीइंग पंडित, राइट, तो आप खुद सोचो कि क्यों होते हैं श्राद्ध। अपने एंसेस्टर्स को पूजा करते हैं हम कि वो जहाँ पे भी हैं अच्छे से रहे और हमें ब्लेसिंग्स दें। अब आप ऐसे मतलब मनुष्यत में ही बैठे रहोगे, तैयार नहीं होगे, मूड ऐसे ही लटका के बैठे रहोगे, वो क्या ब्लेसिंग्स देंगे? और वो आपको देख के खुश होंगे? कुछ भी नहीं होंगे। वो कहेंगे यार ये तो क्या चल रहा है मेरे घर में, ये बेचारी जो जनरेशन है बहुत ही दुखी है। तो आप हैप्पी रहो, आप अच्छे से रेडी हो, उनको अच्छे से आप जो भी पूजा करते हो या जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करते हो वो करो। बट ये जो सारे एड ऑन्स कर दिए जाते हैं, ये मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए। तो ये ऐसे ही होना चाहिए टू ऑल द पर्सन आउट देयर, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि क्या एग्जैक्टली सही है, उसको समझो, लॉजिकल भी तो होना चाहिए ना। और मैम मैंने सुना है कि पीरियड्स में दूध, दही ये सब अवॉइड करना चाहिए, तो क्या ये सच है? दूध आई वुड से नहीं, अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आपको पच रहा है दूध, आपको कोई इंटॉलरेंस नहीं है, आपका गट दूध पचा लेता है, आप पियो। दही एंड ऑल इसलिए चीजें मना करी जाती है क्योंकि वो खट्टी होती हैं, राइट, और खट्टी चीजें आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ा देती हैं। जो डिसमेनोरिया है, कुछ फीमेल्स को दर्द बहुत होता है पीरियड्स में, तो वो दर्द बढ़ा देती है। या जो डिसमेनोरिया है उसका भी कॉन्सेप्ट अलग है। ऐसे तो जो मन कर रहा है मेरे हिसाब से खाना चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छा फील करा है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, राइट। तो डिसमेनोरिया नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि पूरा ब्लड स्क्वीज आउट होता है, तो आपका यूट्रस जैसे नींबू हम निचोड़ते हैं वैसा पेन करता है, क्योंकि वो पूरा ब्लड निचोड़ के बाहर भेज रहा है। यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं और वो पूरा स्क्वीज आउट कर रही है ताकि पूरा ब्लड जो एंडोमेट्रियम बना है, जो एग है, वो बाहर निकल जाए। इसलिए वो पेन फील होता है। तो वो पेन, अब आपको उसको पेन को रिलीव करने में जो अच्छा लगे वो आप खाओ। गर्म चीजों से आराम मिल रहा है, आप गर्म चीज खाओ। आपको चॉकलेट अच्छी लग रही है, आप चॉकलेट खाओ। आपको अच्छा लगना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें जोड़ दी गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये होता है वो होता है। वैसे भी मेरे हिसाब से जो अच्छा लग रहा है और तुम्हारा पेन रिलीफ कर रहा है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एंड मैम लाइक लोग बच्चा कंसीव करते हैं और अगर उन्हें रखना नहीं होता है तो वो आजकल बहुत सारी ऐसी पिल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उनका, तो वो खा लेते हैं।
तो उनसे कोई प्रॉब्लम होती है आगे चल के ज़्यादा, अगर ज़्यादा वो इंटेक करते हैं उसका? तो वैसे तो कॉन्डम्स के बाद जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वही एक तरीका है प्रेगनेंसी रोकने का, या उसके बाद फिर डिवाइसेस आती हैं जो हम इम्प्लांट करते हैं यूट्रस में, और वो भी तब करते हैं जब आपका 1 या 2 बच्चा हो गया है। उससे पहले नहीं करी जाती, वो रूल ही नहीं है। तो अब पिल्स ठीक है, मेरा तो ये सजेशन है पर्सनल नोट पे कि आप कॉन्डम्स यूज करो। कॉन्डम्स भी यूज नहीं कर रहे हो तो आप जो इजेक्शन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ना करके बाहर करो। इजीएस्ट वे कंसीव ना करने का, टू प्रिवेंट कंसीव, राइट। अब नहीं कर रहे हैं ना, कॉन्डम यूज कर रहे हैं, पिल्स खाते ही जा रहे हैं, तो पिल्स भी एक तरीका है, अप्रूव्ड तरीका है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की प्रेगनेंसी ना हो इसके लिए, जो कि दिया भी जाता है फीमेल्स में। बट एक्सेसिव यूज से फिर अगेन उनके जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। फिर हो सकता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ पिल से उनको कोई सिस्ट बन रहा है, या फिर कोई फाइब्रॉइड बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ बन रही है, तो ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बट क्योंकि तरीका यही अप्रूव किया हुआ है गवर्नमेंट ने और है भी यही, तो ये फॉलो तो करना चाहिए अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, राइट। क्योंकि ये बेटर तरीका है अबॉर्ट करने से, अबॉर्ट मत करो, राइट। बट उसके पहले आप कॉशियस हो जाओ, या तो आप कॉन्डम यूज कर लो, या फिर सेफ डेज भी होते हैं कुछ साइकिल में हमारी, जब आप कांटेक्ट करते हैं और इजैक्यूलेशन अंदर भी जाती है तो भी कंसीव नहीं होता। तो सेफ डेज के अगर अंदर आप कर रहे हो कांटेक्ट और कॉन्डम भी यूज नहीं कर रहे हो तो आप बच जाते हो। व्हाट आर दोस सेफ डेज? ये सेफ डेज होते हैं सागर, जो ओव्यूलेटरी फेज है, ये पीक टाइम होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने का, दैट आफ्टर 14 क्योंकि अंडा वेट ही कर रहा है कि कोई उसे फर्टिलाइज करे, है ना। तो क्योंकि मेल स्पर्म फीमेल बॉडी में 48 से 72 घंटे जीवित रहता है, ठीक है। तो अब आप डेज कैलकुलेट कर सकते हो कि अगला पीरियड आने, अगर पीरियड साइकिल नॉर्मल चल रहा है तो अगला पीरियड जो आने वाला है उसके 10 दिन बाद सेफ है, और जो ओव्यूलेशन है उससे 10 दिन पहले वो सेफ है। तो दैट मीन्स अगर 1 तारीख को पीरियड आया और 5 को ओवर हो गया तो आप 10th या 11th डे तक कांटेक्ट बना सकते हो। दीज आर सेफ डेज, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हुआ होगा और कांटेक्ट करने से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेम आप 20th डे के बाद कांटेक्ट बना सकते हो। तो ये बीच के जो 10 दिन है ये पीक होते हैं कि यहाँ पे कंसीव होगा ही होगा या हो जाता है, राइट। तो जितना भी कंसीव लोग करना चाह रहे हैं नहीं हो पा रहा, तो शायद ये देख के उन्हें हेल्प मिलेगी कि वो सही डे पे भी कंसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके। तो हम कंसीव करने में बेसिकली प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? दोनों पार्ट पे आती हैं, मेल या फीमेल। फीमेल में तो कॉमन सी चीजें हैं, पीसीओडी है, या हार्मोनल इश्यूज हैं, या कोई सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, या एंडोमेट्रियोसिस है। मेल में भी हो सकता है कि स्पर्म काउंट कम हो, राइट। तो ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, ऐसी कंडीशन से भी कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो दोनों का चेकअप होना चाहिए, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, फिर उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि कैसे हमें ट्रीट कराना है। ओके, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, मैं पहले तो नहीं पूछा था, दोबारा पूछ लेता हूँ कि ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं कि जैसे मान के चलो मुझे नहीं पता उसके पीरियड्स कब आ रहे हैं, मेरी फ्रेंड के या मेरी पार्टनर के, मुझे नहीं पता, तो ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं कि जैसे पता चले भाई तू फंस सकता है तो रुक जा? यू वोंट बिलीव सागर, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो अपनी फीमेल को डेट याद नहीं होती पीरियड्स आने की, मेल को होती है ना। फीमेल आर लकी, दोस फीमेल्स आर लकी। तो या तो डेट याद कर लो, है ना, कि ये है खतरा, डेंजर जोन। बट अगर नहीं रख पा रहे हो तो इंडिकेशंस होते हैं, जैसे फीमेल बहुत लिथार्जी फील करना शुरू कर देती है, कंप्लेन करेगी पैरों में बहुत दर्द है या कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत कॉमन सिम्टम है। लो लग रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं है, उठने का मन नहीं है ना, और थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज आता है उसको पीरियड से पहले 1-2 दिन, बहुत नॉर्मल सा आता है। तो ये नॉर्मल होती है प्रोसेस, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है आपके ल्यूटियल फेज में, जो एलएच की हम बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा डिस्चार्ज और लीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हाँ जी पीरियड्स आने वाले हैं। तो ये जब वो बोलना शुरू कर दे और आपको दिखना शुरू कर दे ना कि आज समथिंग इज रॉन्ग, हाँ जी कुछ तो हो रहा है, आप लो हो, वो पता चल जाता है। लाइक धीरे धीरे चल रही है, ऐसे ही बैठी हुई है, कोई जोक नहीं हो रहा या कोई मजाक नहीं हो रहा या लीस्ट इंटरेस्टेड है, तो यू कैन अज्यूम कि हाँ जी आने वाले हैं। तो एज अ मेल मेरे को क्या चीज़, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छा फील करे? सी इतना भी पूछ लोगे यार तो ठीक है, यू वांट समथिंग, यू नीड समथिंग, बहुत है, बहुत है। और मैम जैसे फ्रेंड्स होती हैं जिनको ज़्यादा ही होता है चुल कि नहीं भाई ढंग से पूछ
तो क्या करें? तो फिर वहाँ पे थोड़ा काम करना चाहिए, है ना। वहाँ पे ठीक है, ढंग से पूछ लो कि यार तू ठीक है, तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है, यू वांट समथिंग, कुछ चीज चाहिए, यू नीड समथिंग, तो आई कैन हेल्प। तो जब लगे तब बता देना, ऐसा कह के भी आप निकल सकते हैं। ओके मैम, वाइट डिस्चार्ज से लाइक एक क्वेश्चन है कि वाइट डिस्चार्ज एंड ल्यूकोरिया में क्या डिफरेंस है? सेम थिंग है, सेम चीज़ है? ल्यूकोरिया को ही वाइट डिस्चार्ज आम भाषा में बोलते हैं। ओके ठीक है, और ये फीमेल्स में होता है ज्यादातर। अगर ये नॉर्मली हो रहा है ओव्यूलेशन के टाइम, राइट, और पीरियड से जस्ट 1-2 दिन 3 दिन पहले, तो ये नॉर्मल है। ओके और नॉर्मल क्वांटिटी में एक आधा स्पॉट आ गया और निकल गया, तो ये नॉर्मल है। ठीक बट अदर देन दिस, अगर और डेज में हो रहा है तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है, और मे बी द साइन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। राइट, हो सकता है मसल्स बहुत वीक हैं और वाइट डिस्चार्ज होता जा रहा है, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, बट ज्यादातर इन्फेक्शियस रीजन होता है। हाँ, ठीक है मैम, क्या ये जेनेटिक भी होता है? नो, ऐसा कुछ नहीं है। But काफी लोग मतलब उनका ये रहता है कि ये जेनेटिक भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जेनेटिक ये कुछ नहीं होता। ठीक है। लोगों को यही नहीं पता कि अगर वो ओव्यूलेशन में हो रहा है और पीरियड से 1-2 दिन पहले इसमें हो रहा है, ये difference नॉर्मल क्या है। एवरी फीमेल विल एक्सपीरियंस दिस, ओके कोई ज्यादा कोई कम, बट ये होगा, ये नॉर्मल है। ठीक है। यही कुदरत ने भेजा है ऐसा करके, Okay. राइट। बट अदर देन दिस और डेज में हो रहा है, जैसे कई फीमेल्स आते हैं पेशेंट की, इतना वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कि उन्हें पैड्स लगाने पड़ रहे हैं या लाइनर्स लगाने पड़ रहे हैं, तो ये एक एबनॉर्मलिटी होती है। और ज्यादातर ये इन्फेक्शन होता है, Okay. साथ में हार्मोनल इश्यूज मिल जाते हैं आपको, बट ज्यादातर ये इन्फेक्शियस होते हैं। मैम, क्या ये अर्ली एज में भी हो सकता है? हाँ, सी इन्फेक्शन तो कभी भी हो सकता है। लड़कियों के पास एक डिसएडवांटेज है कि वो खड़े होके पी नहीं कर सकती। या आप पब्लिक टॉयलेट्स हैं या मॉल्स हैं, आप कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पे टॉयलेट सीट गंदी है, आपने बैठ के वहाँ पे करा, यूरिन पास करा, तो वहाँ से इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, आ जाता है ना। ऑल्सो हाइजीन अगर मेंटेन नहीं है, आप अगर अपने जो अंडरवेयर्स हैं वो बार बार चेंज नहीं कर रहे हो, डेली नहीं बदल रहे हो, या दिन में 2 बार भी नहीं बदल रहे हो, पसीनों में ही हो, तो उससे भी वो इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ओके, ठीक है। एंड मैम, कैसे पता लगाएं कि ये लाइक ल्यूकोरिया है या फिर जो पीरियड से पहले का वाइट डिस्चार्ज है वो है? सी जो नॉर्मल आपका पीरियड से पहले का वाइट डिस्चार्ज होगा ना, वो थिन ट्रांसपेरेंट हल्का सा व्हाइटिश इन कलर होगा, कोई बदबू नहीं होगा उसमें, ठीक है, नॉर्मल होगा, ना ही वो आपके अंडरवेयर्स पे या पैंटीज पे कोई स्टेन छोड़ेगा। बट जो एबनॉर्मल होते हैं वाइट डिस्चार्ज, वो ज्यादातर आपके पैंटी पे स्टेन छोड़ेंगे, येलो या ग्रीन कलर का, धोने के बाद भी ऑफेंसिव हो सकते हैं, बदबूदार हो सकते हैं, बहुत ज्यादा गाढ़े हो सकते हैं, थिन नहीं होंगे, और आपको साथ में बैक एक या लेग का पेन दे के जाएंगे। ओके, सो इसका सिम्टम्स कह सकते हैं हम कि हाँ, लेग ये या बैक सिम्टम पेन आपको होता है? साथ में दिखता ही है। ओके, ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन मैम, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, तो एज अ मेल मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं इन फीमेल्स में, कि आपको मतलब बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि लड़कों को नहीं है। हाँ, फैक्ट बता रहा हूँ। हाँ। मेरे को तो थोड़ी बहुत इसलिए हुई कि मैं पॉडकास्ट आने से पहले पढ़ के आया हूँ, या फिर मेरी फ्रेंड्स हैं जो कुछ बोल देती हैं, बट मोस्ट ऑफ द बॉयज़ को नॉलेज है ही नहीं। तो क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए? सी बॉयज में अगर बहन है ना घर में, तो नॉलेज हो जाती है ना। तो बहन भाई का बॉन्ड इतना अच्छा होना चाहिए कि बहन को अगर ऐसे इश्यूज हैं तो भाई को पता होना चाहिए और भाई को ध्यान रखना चाहिए। तो अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा भाई इन सब में लाइक बहुत, मैं किस्मत वाली हूँ कि ऐसा भाई है। मतलब उसको बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ही समझ जाता है, तेरे पीरियड्स आ रहे हैं क्या, चल हीटिंग बैग ले ले, सिकाई कर ले, है ना, कुछ खाएगी, चॉकलेट ले आऊं, हाँ चल कहीं घूमने चलते हैं, चलना है, नहीं, अच्छा चल पैर दबा दूं, पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो खुद से ही ऐसा देख रहा है बचपन से, और वो अभी तो इस हाल मतलब इतने टाइम तक वो ये चीजें खुद से कर देता है और उसे पता होती है। और मैंने उसको नॉलेज दिया भी है, अवेयर भी कराया है, क्योंकि आजकल आप देखो पीरियड जितनी जल्दी आते हैं फीमेल्स में, और कई बच्चियों को पता ही नहीं होता ये हो क्या है। हाँ, अभी एक न्यूज़ आई थी कि 8 साल की बच्ची को पीरियड्स हुए हैं और उसे पता ही नहीं हो क्या रहा है। 8 साल का बच्चा क्या होता है, खेलते खेलते पीरियड्स आ रहे हैं, कुछ भी स्कूल में पीरियड्स आ रहे हैं, उसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है, वो डर रही है, रो रही है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा। इवन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे कुछ नॉलेज थी, क्योंकि स्कूल में वो होते थे सेशंस अबाउट विस्पर्स और अवेयरनेस के लिए।
बट मुझे नहीं पता था एग्जैक्टली कि हाँ जब फेस करते हो तो वो एक्सपीरियंस अलग हो जाता है। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग इन 10th स्टैंडर्ड। मुझे 10th स्टैंडर्ड में आए थे जब मैं 15-14 साल की थी। तो आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग कि ये क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, मैं पैनिक हो गई है ना। और क्योंकि कोएड स्कूल था तो बॉयज ने पीछे से कमेंट करना शुरू कर दिया जो बॉयज के कमेंट होते हैं। तो ऐसे में मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड थी, उसने मतलब शी गाइडेड मी एवरीथिंग कि कैसे हाउ टू यूज पैड, हाउ टू क्लीन इट, कैसे आपको लगाना है, कैसे आपको पैड्स चेंज करने हैं, और ये नॉर्मल सी चीज है, मत रो, सबके साथ होता है, सारी फीमेल के साथ होता है, और आप बड़े हो गए हो, प्यूबर्टी में आ गए हो, अच्छी बात है। तो वो सारा जो मुझे ज्ञान था मेरी फ्रेंड ने दिया था, राइट, जो हमारे साथ पॉडकास्ट में आई थी। बट आई वुड से उससे पहले ये ज्ञान बच्चियों को उनकी मदर, फादर या भाई जो भी है, स्पेशली मदर्स, उनसे ये नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर पब्लिकली ये चीज उनके साथ हो रही है तो वो एम्बैरेस फील ना करें और वो परेशान ना हो कि उन्हें करना क्या है, एटलीस्ट रोए ना, है ना। तो ये जब भी बच्चा हो रहा है ना, 6-7 साल का हो गया है ना आपका बेटी, डॉटर, घर में कोई भी, उसको आप एडुकेट करना धीरे धीरे शुरू कर दो कि दिस इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ऐसा होता है, नॉर्मल सी बात है, ब्लीडिंग होती है, हम इसको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं, डोंट फील अशेम्ड और एम्बैरेस्ड किसी के भी सामने, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, बी ओपन टू इट, राइट। तो ये मिलना चाहिए एजुकेशन। मतलब मेरे हिसाब से जैसे अभी आपने बताया स्कूल में एजुकेट करते थे लड़कियों को कि अबाउट दैट विस्पर्स एंड ऑल पैड्स, बट अब मुझे अब ऐसा फील होता है कि आप लड़कियों को अलग ले जाके एक्सप्लेन कर रहे हो। एग्जैक्टली हम साथ में क्यों नहीं हाँ, करते? वो हमारा भी पॉइंट होता था, और अब हमें भी ये लगता है कि स्कूल में जो इनिशिएटिव लिया, अच्छा लिया लड़कियों के लिए, बट फिर आप लड़कों को क्यों नहीं बुला रहे हो सेशन में, साथ में करना चाहिए। हाँ, इट्स बेटर टू एडुकेट बोथ ऑफ देम, दोनों को एडुकेट करना आजकल के टाइम में जरूरी है, नेसेसिटी है, बट कोई समझता नहीं है। तो वो सेशंस जो हो रहे थे, इनिशिएटिव अच्छा था बट तरीका गलत था। बट अब जो शायद स्कूल्स कर रहे हैं वो कमेंडेबल है, क्योंकि आजकल छोटी एज में बच्चों को गुड टच, बैड टच बता दिया जाता है, ताकि हैरेसमेंट और मॉलेस्टेशन के केसेस ना आए, बच्चियों को पता हो कि यहाँ कोई टच कर रहा है तो गलत है, हमें चिल्लाना है, रोना है, बताना है, राइट। तो ये एक इनिशिएटिव अच्छा है। आजकल शायद जो अबाउट पीरियड्स एजुकेशन है वो भी साथ शायद कंबाइंड चलने लग गई है, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। एंड चेंज लाना है बॉस, तो दोनों को पढ़ाना पड़ेगा, दोनों को सिखाना पड़ेगा। सिर्फ आप सोचो कि लड़कियों को घर में बिठा दो एंड दिस इज द सॉल्यूशन, ये नहीं हो सकता। हाँ, जैसे भी आपने बोला कि अब एजुकेट कर रहे हैं अबाउट गुड टच एंड बैड टच। अब आजकल हमको ऐसी चीजें क्या देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है कि सिनेरियोस क्या चल रहे हैं। तो फॉर दैट हमको सेफ्टी पर्पस से या सेफ्टी मेजर्स से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए फॉर बोथ, मतलब एजुकेशन से भी और सेफ्टी से भी। सी सागर, आजकल का सिनेरियो इतना खराब है ना। अगर कोई लड़की नाइट जॉब पे जा रही है तो मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल से ज़्यादा सेफ्टी उसकी कहीं हो रही होगी। आप बेसिकली बच्चों को जाने से रोकते हो घर में कि सुनसान है, मत जाओ, लेट नाइट मत जाओ, वो एरिया अच्छा नहीं है। पर यू कांट इमेजिन कि आप हॉस्पिटल में भी लोगों को काम करने से रोकोगे और जाने से मना करोगे, एंड इट इज हैपनिंग इन हॉस्पिटल्स टू। सेफेस्ट, द मोस्ट सेफेस्ट, और मतलब पूजा का वो स्थान है, प्लेस है लोगों के लिए, दूसरा भगवान का रूप बोलते हैं, और वहाँ पे इतना इल ट्रीट करा जा रहा है फीमेल्स को, या ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं जो हम देख भी रहे हैं। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी सी होती है, और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ डिस्कस करके और कैंडल मार्च करके आप उससे कुछ फायदा है। कोई फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आप खुद की अवेयरनेस हो और खुद आप रिस्पेक्ट करो एक दूसरे को वर्क प्लेस पे एटलीस्ट, और ऐसी चीजें ना हो। एंड आई कांट मेंशन द नेम, मुझे तो ऐसे मेडिकल कॉलेजेस भी पता है जहाँ पे जो हायर पोजीशंस पे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल चेयरमैन है, एमडी है, वो डिग्री लेने के लिए लड़कियों को ऐसे परेशान करते हैं। सीरियसली? यस। ओके। कि यू हैव टू स्लीप विद मी, आपको हमारे साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा और आपको हमें एंटरटेन करना पड़ेगा, तब हम आपको पास करेंगे, वरना भूल जाओ आपकी डॉक्टरी की डिग्री आएगी या नहीं आएगी। वेरी एम्बैरेसिंग, वेरी एम्बैरेसिंग और वेरी डिसअपॉइंटिंग, है ना। तो बहुत सही स्लैंग चल रहा है, लड़की तब ना पढ़ेगी जब बचेगी, है ना। तो पर जब बची नहीं रही है, और ऐसी चीजें जो इतने प्रोफेशनल लेवल की चीजें हैं, डॉक्टर बनना, कॉलेजेस या हॉस्पिटल जहाँ पे हम मोस्ट सिक्योर्ड फील कर सकते हैं, वही सेफ नहीं है, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि क्या ही होने वाला है आगे। क्योंकि पेरेंट्स का तो वही होता है ना कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी, एंड जब डॉक्टर
जो उसी जगह ही प्लेस ऐसी- पे ही ये exactly. चीजें हो रही हैं तो फिर क्या ही बनेगी क्या लड़की, क्या ही बनेगी? बनेगी? अब आप खुद सोचो क्या बनेगी। एग्जैक्टली मतलब कई बार तो ऐसा लगता है बीइंग अ बॉय, मुझे भी अजीब सा लगता है कि यार ऐसे भी होते हैं, मतलब सीरियसली। एग्जैक्टली और अच्छा वैसे बोलते हैं कि सारे मर्द ऐसे नहीं होते नहीं हैं, बट हमेशा वो मर्द ही तो होता है ना, मर्द ही क्यों होता है फिर? मर्द ही है ना, मतलब ऑपोजिट साइड हमेशा आपको मर्द ही मिलता है। तो ठीक है, बट मुझे यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको इंसिडेंट शेयर करा है, उन लड़कियों को ये मैसेज देना है जो शायद डिग्री के डर से या हमारा करियर खराब हो जाएगा, हमारे मतलब मम्मा पापा का पापा क्या सपना करें? टूट जाएगा, या हम आगे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, इस डर से शायद वो ऐसे स्टेप्स उठा लेती हैं जो वो लाइफ टाइम गिल्ट करती होंगी, ऑब्वियसली करती होंगी। एंड एक बोझ उनके पास रहता होगा। रहता तो होगा हमेशा। उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टेप्स आप मत उठाओ, रेज योर वॉइस, आप कंप्लेंट करो। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा डॉक्टर नहीं बनोगे, कुछ और बन जाओगे, कुछ और बन जाओगे। बट ये गिल्ट के साथ जीना, बोझ के साथ जीना बहुत बड़ी बात है। बहुत मुश्किल होता है। तो एटलीस्ट खुद को फेस कर पाओ मिरर में, ऐसे काम ऐसे होने काम। चाहिए, है ना। तो Exactly. उन लड़कियों को मैं यही बोलूंगी कि रेज योर वॉइस। अगर आपके इन्वायरमेंट में ऐसी चीजें हो रही हैं, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका कॉलेज है, स्कूल है, या आपका घर ही क्यों नहीं है ना, अगर ये चीजें आप फेस कर रहे हो तो रेज योर वॉइस, आप वहीं रोक दो और वहीं खत्म कर दो, रादर टू लिव विद इट। क्योंकि बहुत फीमेल्स के दिमाग से नहीं जाती चीजें कि हमारे साथ ऐसा हुआ, एंड फिर वही ट्रॉमा में क्रिएट वो ट्रॉमा क्रिएट होता है और साइकोलॉजिकल इश्यूज बनाता है। एग्जैक्टली क्योंकि अगर आप देखो ना, बीइंग अ बॉय, अगर आप ये चीज़ें कर रहे हो तो आप ना अपने कल्चर, अपनी फैमिली, अपने एथिक्स को तो मार ही रहे हो, बट आपकी मेंटल स्टेट किस लेवल पे जा रही है आप ये भी तो देखो। एग्जैक्टली क्योंकि आप उस जगह पे वो चीज़ कर रहे हो जहाँ पे ऑब्वियसली पूजा जाता है, लड़कियों को हम पूजते हैं। तो यार अगर तुमको यही चीज़ रखनी है तो देयर आर प्लेसेस जहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली वहाँ जाके करो ना। हाँ, बट आप बच्चों को ऐसे नहीं टॉर्चर Exactly. कर नहीं सकते कर हो कि हम आपको डिग्री ही नहीं देंगे, नहीं देंगे। आपकी पढ़ाई रोक देंगे। अच्छा नहीं है, क्या कर सकते हो, तो हम पैसे खा लेते हैं आपसे, ये भी चलता है। हाँ आप ये हमें करते इतने थे। पैसे ट्रांसफर करा दो घर वालों से, हम आपको बख्श देंगे, ये भी चलता है। तो बहुत कुछ हो रहा है, एग्जैक्टली बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे लड़कियों को शायद आवाज रेस करनी चाहिए और उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए इसमें कि नहीं बच्चा, कुछ भी होगा हम तेरे साथ हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि सोसाइटी का तो ये हो जाता है कि अगर लड़की के साथ कुछ हुआ है तो उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे, उसने लड़कों को कोई सिग्नल दिया होगा, इसलिए ये सब हो रहा है। तो शायद इसलिए हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता तनु। रेप केसेस की आप अगर डेटा उठाओगे तो Exactly. बुर्के में भी रेप होते हैं, इवन पूरे कपड़ों में भी रेप होते हैं। अब ठीक है, अब ऐसे पैदा हुई बच्ची में क्या है, उसके साथ क्या उसके साथ भी रेप हो रहा है। 2 Even साल की बच्ची, 1 जो साल की कवर बच्ची, में था उसको भी निकाल के। एग्जैक्टली कबर में भी लाशों को नहीं छोड़ा जा रहा। तो मुझे लगता है ना, ऐसे लोग, एक फिजिकल चेकअप हमने सुना है, ऐसे लोगों का मेंटल चेकअप होना चाहिए। Exactly. इवन हर बंदी का मेंटल चेकअप होना चाहिए। चाहिए। अगर वो मेंटली फिट है ना, तभी उसे खुला छोड़ो सड़कों पे या अपने वर्क प्लेसेस में। अगर नहीं है ना वो मेंटली फिट, उन्हें आप जेल में बंद कर दो, और उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इसका सोल्यूशन ही यही है, क्योंकि दीज पीपल आर मेंटली सिक एंड मेंटली क्रिमिनल। वो हैं बॉर्न क्रिमिनल, आई वुड से। मतलब ऐसा हो रहा है कि सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, अब ऐसे सिनेरियोज आ रहे हैं बॉयज भी सेफ नहीं है, और वो भी करने वाले बॉयज ही हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का मेंटल चेकअप, ऐसे लोगों का नहीं, सभी का मैंडेटरी होना चाहिए मेंटल चेकअप बिफोर ज्वाइनिंग योर वर्क प्लेस, बिफोर ज्वाइनिंग योर कॉलेज। कोई बड़ी पोजीशन मिले तो एक मेंटल चेकअप हो, हेल्थ चेकअप तो हम सब करा लेते हैं। अगर वो मेंटली फिट नहीं है ना, उसे छोड़ो ही मत, उसे जेल में बंद करके रख दो कि आप लायक ही नहीं हो कि आप बाहर निकलो। ओके, बट हाँ थोड़ा वो हो गया, सीरियस हो गया। बट हाँ अभी भी ना ऐसे कुछ हैं बॉयज़ जिनको देख के लगता है कि नहीं, शुक्र है कि लड़के हैं। क्योंकि मैं अगर अपना बताऊँ ना, मुझे भी कई बार बहुत अच्छा मतलब फील होता है ऐसा कि यार, क्योंकि कई बार मेरी फ्रेंड्स मेरे को फ़ोन करती हैं, यार ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे ना मेरे पास पैड्स नहीं है, तो ला सकता है। एंड आई वाज लाइक, उस टाइम पे मुझे ऐसा फील होता है यार एटलीस्ट मैं उसको सेफ फील करा रहा हूँ, तो ये चीज़ अच्छी होती है। तो मैं भाई जितने भी लड़के हैं सबको यही बोलूँगा कि माचोगिरी ना शो ऑफ करने में नहीं है, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर तुम्हारे साथ लड़की सेफ फील कर रही है तो यू आर द बेस्ट। सेफ एंड कंफर्ट। एग्जैक्टली, कंफर्ट।
मैम चलो थोड़ा मूड लाइट अप सा करते हैं। ऐसी आपको कौन कौन सी हरकतें पता चली हैं लड़कों की जिनको नॉलेज नहीं है और वो ऐसी उल्टी हरकतें कर देते हैं? उल्टी हरकतें बहुत सारी हुई हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो तब बच्चे भी होते थे शायद, और जैसे स्पॉट लग गया स्कर्ट पे, स्कूल की स्कर्ट पे, तो कमेंट आने शुरू हो जाते थे कि ये तो खून की नदियां बह गई हैं, लाइक दैट। तो वो मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा भी। आप ये भी पूछ सकते हो कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप उसको नोटिफाई कराओ। अगर लड़की को नहीं पता चल रहा तो आप नोटिफाई करा दो कि यार तेरी तबीयत खराब हो रही है, शायद यू शुड गो एंड चेक इन द वॉशरूम, समथिंग इज रॉन्ग विद यू, राइट, स्पॉटिंग हो रही है। बट नहीं, जो कमेंट जैसे आते हैं शायद उससे लड़कियों को ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, एंड वहां से प्रॉब्लम खराब होती है ना, या प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मुझे ये लगता है ना कि एजुकेशन दोनों में बराबर दो, और लड़कियों को तो बता ही रहे हो, लड़कों को भी बताओ, एंड हाउ टू ट्रीट गर्ल्स इन सच सिचुएशंस, ये भी लड़कों को पता होना चाहिए, एक चैप्टर होना चाहिए। हाँ, अब जैसे अगस्ते इज ओनली 2.8 है ना, 2 साल 8 महीने का है वो, और वो गलती से मिस्टेक गाना वो बहुत सुनता है। उसमें एक सीन आता है कि सीना उठाना, बदन वाला सीना उठाना, तो वो कपड़े फाड़ते हैं उसके, तो वो अपने भी फाड़ता है और वो हमारे पास भी आता है ऊपर करने के लिए। तो आई इमीडिएटली स्टॉप हिम कि बच्चा, गर्ल्स के कपड़े ऊपर नहीं करने होते, आप पापा के करो, आप अपने करो, आप दादू के करो, आप दादी के, मम्मा के या मोक्षी के, आप अपनी बहन के कपड़े ऊपर नहीं करोगे, ठीक है मम्मा, पापा, हाँ पापा के करो। तो ये आप छोटी छोटी चीजों से बता सकते हो, थोड़ा सा उन्हें शुरू से ही प्रिपेयर कर सकते हो, एंड अगर ये सब जगह होगा तो मुझे लगता है कि कुछ तो हम कर पाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, ये तो है, क्योंकि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। तो इधर है एजुकेशन इज द की टू मॉरल। एग्जैक्टली। तो ये मुझे लगता है बच्चा घर से ही सीखता है, एग्जैक्टली, घर से, या फिर फ्रेंड्स की जो कंपनी है तो उस पे नजर रखो कि कंपनी कैसी है, दूसरा घर से सिखाना शुरू करो। मैम अब एक क्वेश्चन जी, अगर मेरी पार्टनर है, ठीक है, और मुझे उसे कहीं ले जाना है, क्योंकि अब थोड़ा माहौल चेंज करते हैं, तो मेरे को ना ऐसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कि वो खुश भी रहे एंड मुझे सामने से अप्रोच भी करे। अच्छा, अप्रोच करे आगे मतलब मांगे, वही क्या ना, अगर पार्टनर बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, बनाना चाह रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली क्यों सुन रहा हूँ? नथिंग यार, डोंट बी फेक। ओके, जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। उसको लव एंड रिस्पेक्ट दिखाओ, चाहे आप 4 लोगों में खड़े हो, चाहे आप अकेले में हो। तो लव एंड रिस्पेक्ट इक्वली होना चाहिए एवरीवेयर, राइट। और थोड़ा सा कंसर्न भी दिखा दोगे ना, केयर कर दोगे, छोटी छोटी जेस्टर्स होते हैं या छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो भी आप कर दोगे ना, इनफ है। okay. उससे ज्यादा नहीं मुझे लगता किसी फीमेल को चाहिए। एंड बीइंग सपोर्टिव ऑल्सो, अगर वो करियर में आगे बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट करो, एंड वाइस वर्सा, आप बढ़ रहे हो तो वो आपको सपोर्ट करे, राइट। और अगर कोई बात नहीं समझ आ रही, उसकी बात अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, उसका अलग है, आपका अलग है, तो एक बीच में कहीं पॉइंट बनाओ जहां दोनों अग्री कर रहे हो। okay. ये नहीं कि तू गलत है, तू गलत है, ठीक है। हो सकता है दोनों ही थोड़े थोड़े गलत हो, थोड़े थोड़े सही हो, तो इसका सही उठा लो, इसका सही उठा लो, और एक कॉमन पॉइंट बना लो जहां दोनों अग्री कर जाओ, राइट। कोई सुन रहा है? तो ये आप कर सकते हो। कोई सुन रहा है? ओके, नाइस। और मैम अगर कोई माने ना, नहीं, कोई गलती है, मानना पड़ेगा। अब वो यार लड़की वैसी हो, मतलब मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ कि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ही चाहिए और सीरियस नहीं है, उसको बस जेबी का नहीं है, तो फिर तुम्हारी चॉइस गलत है। राइट। किस टाइप की लड़कियां होती हैं, बच के रहना है अगर तो। वो आप खुद जज करो। मैम जैसा भी आपको मैंने बताया कि कभी कभी मेरे को मेरी फ्रेंड्स का फ़ोन आ जाता है कि यार पैड्स चाहिए, नेसेसरी है अभी, बट मुझे नहीं पता होता कौन से होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फॉर अ बॉय उनको क्या पता होना चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं मार्केट में तो ये चीज़ लेनी चाहिए, ये चीज़ नहीं? सी वैसे तो इट्स गुड टू हियर कि लड़का पैड लेने जा रहा है, एंड इट्स नॉर्मल, ये अच्छी बात है कि आप कर रहे हो। और कैसे पैड्स लेने चाहिए, वेल 2 ही रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक तो वो लॉन्ग स्टे करे, है ना, मतलब लेंथ अच्छी खासी हो और लंबा चल जाए, मतलब 2-3 घंटे एटलीस्ट वो सोक कर ले जो भी ब्लड फ्लो है। कॉटन का होना चाहिए, मेक श्योर कि जो कॉटन यूज हो रहा है उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिंथेटिक तो नहीं है, राइट। एंड थर्ड, वो पतला होना चाहिए,
ओके ताकि उन्हें कोई ड्रेसेस पहनने में डिस्कम्फर्ट ना हो और उसकी शेप ना बने, क्योंकि Okay. वो शेप बनती है तो कोई भी अनईजी हो जाता है। हम्म। बस इतने पॉइंट्स ध्यान में रखना, आई गेस ले पाओगे। ठीक है। एंड मैम जब प्यूबर्टी आती है तो क्या क्या बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं? गर्ल्स में, बॉयज में, Both. दोनों में बहुत सारे चेंजेस हैं। जैसे हमारा ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल्स में थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, मसल्स बननी शुरू हो जाती है, ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती हैं। देन वॉइस में एक चेंज देखते हो आप, फीमेल की पतली हो जाएगी थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी, बचपन में ऐसी नहीं होती है, राइट। थोड़ा आपको फेस पे हेयर या अपर लिप एरिया में हल्के हल्के Hair. हेयर आने दिखेंगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि बॉडी का शेप बदल रहा है, कर्व्स आ रहे हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक से चेंजेस हैं। और मेंस्ट्रुएशन तो होता ही है, डेट तो आती है, तो वो एक ये चेंजेस है जो फीमेल को मिलता है। मेल में अगर मैं बात करूं तो मेल में स्पेसिफिकली वॉइस में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। 10-11 साल की उम्र तक बच्चों जैसी आवाज होती है, जैसे Exactly. बच्चों की है, आवाज change कुछ फीमेल जैसी भी होती है, बट आफ्टर प्यूबर्टी या ड्यूरिंग प्यूबर्टी वो एकदम बेस में हो जाती है, लाइक अमिताभ बच्चन, राइट। तो बेस आ जाता है, दाढ़ी मूंछ आ जाता है, ओके राइट। थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, स्ट्रक्चर ब्रॉड हो जाता है, हाइट खींच लेते हैं एकदम से। ओके अच्छा, फीमेल्स में उल्टा है, फीमेल्स प्यूबर्टी से पहले हाइट ज्यादा खींचती खींचते है हैं। और मेल प्यूबर्टी के दौरान हाइट ज्यादा ज्यादा खींचते हैं, तो खींचते एक हैं। डिफरेंस है। Okay. तो ये कुछ बेसिक से चेंजेस हैं जो देखने को मिलते हैं। एंड ऑल्सो मेल में अगर मैं हार्मोनल लेवल पे बात करूँ तो टेस्टोस्टेरोन निकलना शुरू हो जाता है, जो उनके टेस्टिस को और मैच्योर करता है, स्पर्म काउंट बनाना शुरू करता है। तो ये सब उनमें हार्मोनल चेंजेस और ये चेंजेस वो फेस करते हैं। ओके। एंड मैम जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वजाइनल वॉश आ गए, तो क्या वो यूज़ करने चाहिए या नहीं? सी एक्सेसिव यूज करने से ना आपका जो वजाइना का पीएच है हाँ वो बिगड़ जाता है ओके वॉशेस से। तो मेरा तो यही रेकमेंडेशन है कि आप नॉर्मल पानी से वजाइना वॉश करो, कोई सोप, कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके वजाइना का पीएच डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ्स, इचिंग, इरिटेशन, डिस्चार्जेस होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। नॉर्मल ठंडे पानी से भी आप वॉश कर लोगे दिन में 2-3 बार, इनफ, राइट। मेक श्योर करो कि पैंटीज हमेशा सूखी भी रहे, ड्राई रहे। ब्लीचेस हैं या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो वाइटनिंग कर देते हैं आपके प्राइवेट पार्ट्स की, या फिर कलर चेंज कर देते हैं, ये अच्छे होते हैं। तो मुझे लगता है सब बुलशिट है, इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। आपको नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करना है, अपने जो अंडरवेयर है वो बदलते रहो, पानी से वॉश करते रहो। अगर आप ट्रिम करना चाहते हो इट्स गुड, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो इट्स ओके। ऐसे ही बना के भेजा है फीमेल बॉडी को, राइट। तो आप ट्रिम नहीं भी करोगे वहाँ के हेयर तो चल जाएगा। आप बेसिक सी ट्रिमिंग कर लो, जरूरी नहीं कि आपको जड़ से ही बाल हटाने हैं। और उसके बाद आप कोशिश करो कि कभी हफ्ते में टाइम मिले तो गुनगुने पानी में फिटकरी डाल के सेक ले लो। ओके। जितने भी इन्फेक्शंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इचिंग, बर्निंग, इन्फ्लेमेशन, वो सब सबसाइड कर जाती है विदाउट एनी प्रोडक्ट। तो आपको ये फैंसी प्रोडक्ट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, अभी जैसे आपने बात की कि ट्रिमिंग नहीं करनी चाहिए, तो मतलब करनी चाहिए, आप ज़रूरी नहीं है जड़ से ही निकाल दो। तो काफ़ी लोग वैक्स कराते हैं, अभी आजकल लेज़र बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या इससे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है? सी रेपरकशंस तो हैं, क्योंकि जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है उस एरिया की, और जब वो बार बार लेजर या वैक्स जैसे ट्रीटमेंट्स लेते रहते हैं तो फॉलिकल खिंचता है अगेंस्ट द स्किन, तो वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस, फोड़े फुंसी बहुत कॉमन मिलेंगे, बन जाते हैं ना। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे बाल हैं किसी रीजन से आपको और इन्फेक्शन से बचाने के लिए। अब आप उसको हटा दोगे तो इन्फेक्शन भी होगा, आपका पीएच भी डिस्टर्ब रहेगा वजाइना का, तो आपको इरिटेशन, जलन, ऐसी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी और आप स्किन भी खराब कर रहे हो, सेंसिटिविटी भी क्रिएट कर रहे हो। तो बेटर है कि आपको बहुत वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करने के लिए कि आपने थोड़ी बहुत लेंथ उनकी ट्रिम कर ली और जड़ से बालों को नहीं हटाया, वो भी चलेगा। तो पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो आप अपनी बॉडी को। मैम, व्हाट इज पीएच? पीएच जो हम देखते हैं कि पीएच, हम पीएच स्केल पढ़ते, वो आता है कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, वही पीएच की मैं बात कर रही हूँ। ये सब चीजें यूज करने से पीएच एसिडिक हो जाता है, जबकि उसको न्यूट्रल या टुवर्ड्स बेस रहना चाहिए, ताकि वो आपको इरिटेशन ना दे या इचिंग ना दे या वहाँ पे सूजन ना दे। मतलब पीएच डिस्टर्ब हो गया और वहाँ कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई तो सर्विसाइटिस जैसी सीवियर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मतलब जो सर्विक्स है
वजाइना के ऊपर का पार्ट वो इतना सूज जाता है कि यू कांट इवन वॉक और सिट। ओके, यस, मतलब पीएच कहीं ना कहीं फिर आपके इंटरकोर्स में भी इफेक्ट करता है। हाँ करता है। Okay. इसलिए आफ्टर इंटरकोर्स ऑल्सो यू शुड वॉश योर प्राइवेट पार्ट्स, दोनों मेल फीमेल को वॉश करो, ड्राई करो, देन चेंज योर अंडरवियर एंड देन इट्स ओके। ओके ऐसे ही मत छोड़ो, वॉश इट। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने काफ़ी सारी चीज़ें आज हमारे सामने क्लियर की है, फर्टिलिटी, ओवरवेट, पीरियड्स के बारे में, और काफ़ी ऐसे मुद्दे भी उठाए हैं जो कि बहुत ज़रूरी है उठाना हमारी सोसाइटी में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें चलती रहती है, तो वो मुद्दे उठाना काफ़ी ज़रूरी है। एंड अगेन थैंक यू सो मच। Thank you so much for calling me. या थैंक्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। आई होप आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ फीमेल को नहीं, मेल को भी एजुकेट किया है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो ऐसे ही और भी तगड़े पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।